हाथरस सत्संग भगदड़ कांड के बाद से अब तक भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस बाबा की तलाश में जुटी है। सेवादारों की माने तो बाबा 2 जुलाई की रात घटना के बाद मैनपुरी आश्रम आए थे, लेकिन उसके बाद कहां गए कोई जानकारी नहीं। इस पर मैनपुरी बाबा के आश्रम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हाथरस भगदड़ कांड का आज 6वां दिन है और 6 दिन तक अभी भी भोले बाबा यानी कि जो यहाँ अनुयायियों के परमात्मा हैं, वो अब तक जनता के सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनका एक वीडियो जरूर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटना में कुछ उपद्रवियों का हाथ है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और यही कारण रहा कि वहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस घटना में 2 जुलाई को लगभग 123 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद ये बताया गया कि बाबा वहां से सीधे मैनपुरी के इस आश्रम में पहुंचे हैं जो राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है और इस आश्रम में वो आए, लेकिन उसके बाद से लेकर बाबा कहां गए इनका कोई पता अब तक नहीं है। हालांकि एसआईटी की टीम के साथ साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो खुद यहाँ पर चाहे एसओजी की बात की जाए, स्थानीय पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो कई बार वो यहाँ पर आए लेकिन बाबा उनको नहीं मिले। प्रशासन का कहना है कि बाबा यहाँ पर नहीं है, लेकिन खुद उनके अनुयायी और उनके जो सेवादार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि बाबा 2 तारीख की रात को, घटना की रात को यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक बाबा सामने नहीं आए। उधर प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, एसआईटी की टीम लगातार अपनी जांच कर रही है। इसके अलावा न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, चाहे वो अधिकारियों से बातचीत हो या फिर जनता से बातचीत हो या घटना से जुड़े हुए तमाम सेवादारों और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हो। तो गिरफ्तारियां भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है और खास बात यह कि इस पूरे मामले में अब तक जो मुख्य सेवाएं थे, जो मुख्य आयोजक थे देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी की गई, संजू यादव की गिरफ्तारी की गई है और उनको अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया है। पुलिस जल्द उनको रिमांड पर लेगी और जैसे जैसे पूछताछ में जो जो खुलासे होंगे उस पर कार्रवाई लगातार की जाएगी। और एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल का इस बात का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आयोजक थे उसके राजनीतिक दलों से भी संपर्क थे, फंडिंग का काम वो करता था इन कार्यक्रमों को कराने के लिए। तो ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस राजनीतिक दल का हाथ है। साथ ही साथ अब ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई हुई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और बाबा का अब तक कहीं पता नहीं चल पाया है कि बाबा यहाँ पर हैं या नहीं है। कुछ लोग जरूर अंदर से बाहर निकलते हैं, उनसे एक बार पूछने की कोशिश कर लेते हैं। अरे सुनिए, देखिए इस तरीके का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है कि जो भी अंदर से बाहर निकलता है और जैसे ही मीडिया का कैमरा दिखता है वो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी जरूर अंदर गए हैं लेकिन उनका कहना है कि बाबा या नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि बाबा कब जनता के बीच पहुंचते हैं और कब पुलिस प्रशासन अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और इस बात को बताते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ और उसमें इनका हाथ है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि